हाय गाइस, आपका अपना कमलेश सर, आपका इसी में स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का क्या है? परिचय। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। आपका मान लीजिए कि क्लास 10th के बारे में हम लोग क्लास 10th के जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो मेरे चैनल का नाम है वो कमलेश सर इसी है, ठीक है। आप में इसका स्वागत है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि सर नहीं, हम इसके पहले ब्लैक बोर्ड पर क्या करते थे, लिखते थे। तो बहुत सारा बच्चा सबका कमेंट आ रहा था कि नहीं सर, उस पर अच्छा नहीं है, आप इस पर व्हाइट बोर्ड पर यूज करिए, ठीक है। तो आज हम व्हाइट बोर्ड पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके बारे में, ठीक है भाई, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कितने शब्दों से क्या हुआ है, बना है। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री वह देखिए आपको कितने शब्दों से बना है, ट्री, ठीक है भाई, ट्री प्लस हम लोग क्या कर देंगे, गोन, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस क्या कर देंगे, मेट्रोन, ठीक है ना, क्या कर देंगे भाई, मेट्रोन, ठीक है। तो ट्री मतलब होता है थ्री, क्या होता है, थ्री। जो गोन है आपका, उसका इंग्लिश मतलब उसका जो अर्थ होता है साइड, उसका क्या होता है भाई, साइड, ठीक है। उसके बाद मेट्रोन, उसके बाद क्या होता है, मेट्रोन मतलब मेजर, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग कहते हैं तीन, इसको हम लोग कहते हैं भुजा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, माप, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्री मतलब थ्री होता है, गोन मतलब साइड होते हैं ना, भुजा होता है, मेट्रोन मतलब मेजर। यानी गणित की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के तीन भुजाओं के माप के बराबर माप के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें आप देख लीजिएगा कहीं यहाँ से जो आपका भुजा है, तो भुजा की जगह पर हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, एंगल भी ऐड कर सकते हैं, यानी कोण, क्या भाई, कोण, पता सुन। तो आप देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से हम भुजा की जगह पर क्या जोड़ सकते हैं, कोण भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मतलब गणित की शाखा के अंतर्गत तीन भुजाओं के माप या तीन कोणों के माप के बारे में क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं, ठीक भाई। अब त्रिकोणमिति शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो वह तीन शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, बना है। पहला जो शब्द होता है ट्री होता है, जो आपका दूसरा शब्द होता है गोन होता है, तीसरा जो होता है मेट्रोन होता है। यानी इस तीनों शब्द से मिलकर क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री बना है। बात समझ में? हाँ सर। तो अब देखिए कि इसका ये तो समझ में आ गया भाई कि हाँ। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो इसके यूज को हम लोग बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, उसके बाद आगे की तरफ। तो ये समझ में आए कि ट्रिग्नोमेट्री किन शब्दों से मिलकर बना है, तो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गो और मेट्रोन। ट्री मतलब थ्री होता है, गोन मतलब साइड होता है, मेट्रोन मतलब मेजर होता है, ठीक है। यानी साइड मतलब भुजा, और साइड की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो गणित की जिस शाखा के अंतर्गत त्रिभुज के मतलब इस त्रिभुज में आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वह राइट एंगल ही पढ़ना है, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना भाई। तो यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं या तीनों कोणों के माप के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को त्रिकोणमिति के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है भाई। आगे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। इसको समझ में आ गया? तो देखिए अब देखिए कि इसका जो यूज होता है वह यूज हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति का जो यूज है कहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए जो यूज है, आप सिंपल सा बात है
कि जो भी मतलब बड़े बड़े इमारतें या बड़े बड़े जो भी आपके जैसे आप देखते हैं जहाज चाहे कुछ भी होता है, तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ऊपर की दिख की ओर समकोण त्रिभुज की कल्पना कर, किसके भाई, समकोण त्रिभुज की कल्पना कर, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज की कल्पना कर उनकी ऊंचाई और उनकी दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो त्रिकोणमिति का क्या होता है, प्रयोग होता है। मतलब समझ में, जैसे मान लीजिए कि अगर ये इमारत है एक, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक भाई, अब ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ देखेगा यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से देखता है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का क्या करेगा, यह निर्माण करेगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा और उसके साथ ही बताएगा कि पतंग जो है वो कितनी ऊंचाई पर है और ये कितनी दूरी पर, मेरे मतलब हम जहाँ हैं वहाँ से कितनी दूरी पर है। यही सब यानी दूरी और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। प्रयोग समझ में, जैसे हम देखते हैं भाई जहाज उड़ता है उस पर उसका भी हम लोग ऊंचाई क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ही क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सबसे पहले किसका कल्पना करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी दूरी और ऊंचाई क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। तो किसी भी मतलब जो भी ऊंचाई पर है, नीचे से कोई वस्तु क्या कर रहा है, देख रहा है, तो वह कितने ऊंचाई तक है, उस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये कितने एंगल पर उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति हम समझ चुके कि त्रिकोणमिति क्या करता है भाई, तीन भुजाओं और तीन कोणों के मापों के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। ठीक है, उपयोग भी हम लोग जानेंगे कि भाई जो बड़े बड़े इमारतों या तकनीकी द्वारा जो मतलब जहाज या जो भी चीज़ों है उसकी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आया समझ में, हाँ सर आया। तो आगे हम लोग बात करते हैं, एक आता है यहाँ से आपका पाइथागोरस त्रिक, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या उससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख ले, तो देखिए आपका इसके बाद जो आता है वह आता है पाइथागोरस। देख लीजिएगा मैंने, यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए आपका क्या होता है कि यहाँ से जो आप देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, देखिए तो इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब थोड़ा तिरछा है तो आप एकदम क्या कीजिएगा, सोच खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितने डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक न्यून कोण आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है भाई, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, थीटा, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अगर हम लोग ए को थीटा मान लिए, ठीक है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो थीटा के सामने का भुजा होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, यानी इसको हम लोग सम्मुख भुजा के नाम से भी, सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड, ठीक है, यानी अपोजिट साइड्स के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो आसन होता है या संलग्न जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आधार, यानी बेस कहते हैं। ठीक है भाई,
इसको हम लोग आसन या संलग्न देख लेना भाई, भुजा, ठीक है। यानी इसको हम लोग एडजसेंट साइड कहते हैं, ठीक है। इसको आप कण कहिएगा, यानी हाइपोटोनियस या हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। तो इस सब के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर ले कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर कोई एक न्यून कोण हम ले ले, ठीक है ना, तो न्यून कोण के जो सामने का भुजा होता है ना, उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लंब कहते हैं। और जो उसके आसन होता है, आसन के मतलब आप देखिए कि दो आसन किसे कहते हैं, कि जब दो भुजाएं के दोनों सिरा एक बिंदु पर आकर क्या होता है, मिलता है। जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, अब दोनों आकर मिल गए, तो ये दोनों इसके बीच क्या हो गया, आसन कोण हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आसन भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, आसन भुजा कहेंगे। तो जब यहाँ पर थीटा है तो इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न। तो जो संलग्न भुजा होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आधार के नाम से जानते हैं। और समकोण यानी समकोण के सामने के भुजा, समकोण मतलब जिस त्रिभुज के किसी कोई एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कण कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछता है कि भाई कण क्या है, यानी हाइपोटेनियस। तो सिंपल सा बात है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं भाई, कण कहते हैं। बात आ रही समझ में, क्या कहते हैं, कण कहते हैं। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कण के नाम से जानते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को किसके नाम से जानते हैं, कण के नाम से जानते हैं। याद रहेगा भाई, हाँ सर याद रहेगा। अब चलिए देखिए, तो इसे आप संक्षिप्त में देखिए, इसे हम लोग संक्षिप्त में, किसमें भाई, संक्षिप्त में H द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा भाई, H द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको आगे हम लोग पढ़े, तो आपको ये कण समझ में आ गया कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को क्या करते हैं हम लोग, कण कहते हैं। इसे संक्षिप्त में हम लोग H के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है भाई। चले आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे लंब पर। इसे मिटाए भी, हाँ सर मिटाइए। तो देखिए, जो लंब है आपका, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सिंपल से बात है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है भाई, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं, ठीक है समझ। तो अब देखिए, सम्मुख मतलब आपके सामने वाला, सम्मुख मतलब क्या होता है, आपके सामने वाला। तो हम न्यून कोण, तो न्यून कोण किसको माने भाई, ए को माने, यानी थीटा को माने। तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसी को हम लोग सम्मुख भुजा के नाम से जानते हैं। तो जो थीटा के न्यून कोण के जो सामने का भुजा होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो लंब के नाम से जानते हैं, यानी उसको लंब हम लोग कहते हैं। अगर इसी थीटा को, यानी इस ए को हम लोग अगर सी मान ले, इस ए की जगह पर हम लोग क्या ले ले,
सी ले ले तो वो सी के सामने का भुजा जो ये आधार है वह सम्मुख हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सम्मुख। तो उस थीटा के सापेक्ष यानी ए मतलब थीटा ए के सापेक्ष ये लंब हो गया, तो अगर थीटा सी के सापेक्ष ले तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, बल्कि वही थीटा सी के सापेक्ष इसको ले तो वो आधार हो जाएगा। तो यानी ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष जो लिए तो उसके सामने जो पड़ेगा आपके जो सामने पड़ता है उसको सम्मुख कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो सम्मुख यानी जो सम्मुख होता है नील कोण के जो सम्मुख होता है उसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखिए कि यहाँ से क्या होता है कि जो आपका संलग्न भुजा होता है उस संलग्न भुजा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आधार के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो इसे हम लोग इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, बताए समझ में? हाँ सर आया ये समझ में। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आधार पर चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा, आधार पर, ठीक है। इसको लिखे मिटा दे भाई, हाँ सर मिटा दीजिए। तो देखिए आधार आपका क्या है, ठीक है भाई, बेस। तो देखिए यहां से बेस क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज के संलग्न भुजा के, ये संलग्न भुजा, एक मिनट सॉरी, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के, किस कोण के भाई, न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसे B से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग यहाँ से सीखे कि भाई किसी समकोण त्रिभुज में अगर किसी, अब ये भी याद रखिए कि किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, एक कितने, किसी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो भाई जब एक हो गया 90 डिग्री तो दो जो कोण होगा न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो किसी एक के सापेक्ष अगर इस थीटा के सापेक्ष हम लेते हैं, ठीक है, इस थीटा के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, तो आप देखिए इसके सापेक्ष जब ये होगा भुजा तो उसको हम लोग लंब कहते हैं, जो उसके संलग्न भुजा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, और समकोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उन्होंने क्या कहे थे। तो उन्होंने यही कहे थे भाई, उन्होंने अपना दिया था जो आप लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा कि भाई जो ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, कर्ण का, ठीक है, वह होता है लंब का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लेके चले तो अभी आपको बता चुके हैं कि इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, H के द्वारा, इसको हम लोग P के द्वारा, इसको किसके द्वारा, B के द्वारा। तो भाई तू सोच कि अगर H बराबर लेते हो तो तुम्हारा P स्क्वायर प्लस क्या आएगा, B स्क्वायर आएगा, हाँ सर आएगा। तो हमको एक यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल गया कि भाई अगर कर्ण इक्वल टू पूछता है, क्या इक्वल टू पूछता है, कर्ण इक्वल टू पूछता है, यानी कर्ण इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकला। अगर हम लोग को इसी फॉर्मूले से दूसरा निकालना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले से हम लोग को दूसरा निकालना है कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू, तो लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, आधार के स्क्वायर।
तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस क्या आएगा पी स्क्वायर। तो पी इजकल टू आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एच इजकल टू कितना है, सॉरी पी इजकल टू कितना हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो लम इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा भाई अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर किसका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हाँ सर होगा। चलिए इसको भी लिखें, ये फॉर्मूले को लिखते चले। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आधार बराबर किसके बराबर है आधार बराबर। ठीक है, तो आधार बराबर देखें आप, तो यहाँ से हम लोग आधार इक्वल टू लिखते हैं, यानी आधार का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हाँ सर होगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस होता बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका आधार है, तो आधार इक्वल टू आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर। हाँ सर इतना आया। ठीक है, चले इतना। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय यही बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने के जो भुजा का वर्ग होता है यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये किसका नियम है पाइथागोरस का। बात है समझ, किसका नियम है पाइथागोरस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़े। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वह बात क्या करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। देखें कि एक हम यहाँ से बना देते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए बी, इसको आप क्या मान लीजिए सी। इसको हम ले न्यून कोण, तो ये 90 डिग्री है ही। तो इसको आप जानते हैं क्या होता है लंब होता है। ये आप जानते होंगे क्या हो जाएगा तब, क्यों, क्योंकि इसको जब थीटा मान लिए हैं तो थीटा के जो संलग्न होता है भुजा को हम लोग उसको आधार के नाम से जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो थीटा के सामने के जो भुजा होता है उसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। अब ये भी पढ़ चुके हैं कि जो किसके सामने के जो 90 डिग्री के सामने का होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं कर्ण के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सॉरी पी के, इसको हम लोग बी द्वारा, इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं एच के द्वारा क्या करते हैं सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है अब जो मेरे अनुपात है, तो यहाँ से देखिए रिलेशन कितना हो सकता है आपको। आप सबसे पहले देखिए कि अगर इसके साथ लेते हैं तो एक रिलेशन कर्ण और किसमें लंब में, तो इसका विपरीत तो हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कर्ण और किसके आधार के, तो आधार और कर्ण के बीच में हो गया, तो यहाँ 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ से भी देखिए आप, ये लंब हो गया तो इधर क्या होगा आधार के संबंध होगा, यानी कर्ण से लंब का भी संबंध होगा तो लंब से कर्ण का भी संबंध होगा। भाई कर्ण का आधार से संबंध है तो आधार का कर्ण से भी संबंध होगा। अगर भाई लंब का आधार से संबंध है तो आधार का कर्ण से भी संबंध होगा।
जैसे अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए कि आप जानते हैं ये पिताजी हो गए, ये बेटा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बेटी हो गई। तो इसमें हम लोग को रिलेशन निकालना है कि कितना रिलेशन हो सकता है। तो आप सोचिए कि जो बेटा कहेगा, बेटा कि जो ये है वो मेरे पिताजी हैं, है कि नहीं, बल्कि जो पिताजी कहेंगे कि नहीं यह मेरा क्या है, बेटा है, ठीक है। उसी प्रकार आप आइए, सॉरी बेटी है, अब बेटा पर बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा कहेगा कि यह मेरा क्या है, पिताजी है, अब पिताजी कहेंगे कि यह मेरा बेटा है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग को हम बेटी और किस में लेके चलते हैं, बेटा। तो ये बेटी उसको क्या कहेगी, भाई कहेगी, तो ये बेटा जो है अपनी बहन उसको क्या कहेगी, बहन। तो यहाँ से 2 2 4 1 6 यानी 6 रिलेशन हो रहा है। तो किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में रिलेशन यानी कितने हो गया, 6 रिलेशन हो गया। कितने रिलेशन हो गया, 6 रिलेशन हो गया। उसी 6 रिलेशन को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। बात है समझ में, त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वह त्रिकोणमितीय अनुपात, उस रिलेशन का नाम क्या है, उस रिलेशन के नाम को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे। तो पहले आप देख लिए कि इसमें 2 रिलेशन इसके साथ हो गया, 2 रिलेशन इसके साथ हो गया, 2 रिलेशन इसके साथ हो गया। अब वो 6वें रिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि वह रिलेशन का नाम क्या है। भाई जब रिलेशन होता है तो कुछ ना कुछ उसका नाम होता है कि नहीं होता है, पिताजी, बेटा, बहू, ये सब होता है। तो उसी प्रकार इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ उस रिलेशन का क्या होगा, नाम होगा, ठीक है ना भाई। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वह जो आपका आता है साइन, ठीक है भाई। क्या आता है, कौन सा रिलेशन आता है, साइन आता है। साइन का बाद जो आपका आता है वह आता है कोसाइन आता है, ठीक है भाई। कोसाइन के बाद जो आपका आता है वह टेजेंट आता है। क्या आता है, टेजेंट, ठीक है भाई। टेजेंट के बाद आपका आता है कोटजेंट, कोटाजेंट, ठीक। कोटाजेंट के बाद आता है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड के बाद आता है कोस्केंट, ठीक। अब हम लोग समझेंगे इसका। देखिए कि बहुत कम ही लोग हिंदी इसका भी जानते हैं, तो आप लोग इसका हिंदी भी याद रखिएगा, ठीक है ना, इसलिए कि हिंदी सबसे जरूरी है। कब, जब कॉम्पिटिटिव फी से हम लोग पढ़ते हैं तब। तो देखिए कि जो साइन का हिंदी होता है उसको हम लोग ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्या। बात समझ, क्या कहते हैं उसको, ज्या कहते हैं। अब देखिए ज्या हो गया। अब जो कोसाइन है, क्या भाई, कोसाइन, तो कोसाइन तो कोजिया कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, कोजिया कहेंगे। अब जो टेजेंट है उसको हम लोग स्पर्शज्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्पर्शज्या के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि ये जो कॉट है तो इसको हम लोग कोटि स्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोटि स्पर्शज्या। याद रहेगा भाई, हाँ सर याद रहेगा। ये जो होता है आपका बीकोजिया होता है। क्या होता है, बीकोजिया। ये जो होता है आपका ब्यूजिया होता है। हाँ सर याद रहेगा। तो अब देखिए कि अब इसमें क्या हुआ कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात में आप ये भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो उसको हम लोग निक नाम लेते हैं, निक छोटा सा नाम क्या करते हैं, लिखते हैं, छोटू मोटू, ये सब बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो साइन का है, उस साइन का हम छोटे नाम में इसको SI सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीन कहते हैं। उसके साथ ही साथ उस कोसाइन को हम लोग कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस। टेजेंट को हम लोग टेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब टेजेंट हो गया तो कॉट, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कॉट के नाम से। अब देखिए सेकेंड है तो इसको हम लोग सेक के नाम से जानते हैं। जो कॉस्केंट हो गया वह आपका हो जाता है कॉसेक। क्या होता है भाई, कॉसेक।
अब इस रिलेशन को हम लोग दर्शाने के लिए किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, उसकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, यानी किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का क्या करते हैं हम लोग, अनुपात निकालते हैं, या उसी अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। पता है समझ? तो यहाँ पर न्यून कोण है थीटा, तो थीटा के सापेक्ष जो भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, वही आप भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, थीटा का, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसमें उस जो टर्म हटाए हैं वहां पर क्या लगा देंगे, वो सापेक्ष वाला टर्म लगा देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अब साइन थीटा कहलाएगा। फिर से ये क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। ये आपका क्या कहलाएगा, टेन थीटा। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। ये आपका क्या कहलाएगा, सेक थीटा। ये क्या कहलाएगा आपका, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो उन्होंने जो रिलेशन बताया, पहला रिलेशन जो बताया, वह रिलेशन क्या है, आप देखिए, कर्ण अपॉन क्या बताए, कर्ण अपॉन कर्ण अपॉन नहीं, यह जो रिलेशन दिए उस नाम का, वह दिए रिलेशन था लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। यानी लंब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, और कर्ण को हम लोग H के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। उसी प्रकार हम जब इसमें आएंगे तो इसको हम लोग आधार के द्वारा सूचित करते हैं, आधार अपॉन क्या आएगा, कर्ण। यानी इसको B अपॉन क्या करते हैं हम लोग, H कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, B अपॉन H कहते हैं। तो देख भाई, यहाँ से हम लोग इस दोनों को लगाते हैं तो लंब अपॉन क्या आएगा, आधार होता है। ये तीन मुख्यतः रिलेशन होते हैं। कितने रिलेशन होते हैं, तीन मुख्यतः उनका क्या होता है, रिलेशन होता है। पहला जो रिलेशन होता है वह साइन थीटा होता है, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा के बाद टेन थीटा होता है। ठीक है, चले, अब ये तीन रिलेशन के बाद हम लोग जस्ट उसका क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो अपोजिट आप याद रखिएगा, जो टेन थीटा का अपोजिट होता है वह होता है आधार अपॉन लंब। क्या होता है भाई, आधार अपॉन लंब। यानी B अपॉन कितना होगा, P होगा। हाँ सर, होगा। तो यहाँ से देखिए आप, जब यहाँ से अभी ये जो सेक होता है वो कौशिक के क्या होता है, उल्टा होता है। तो कर्ण अपॉन क्या आएगा, आधार आएगा। कर्ण अपॉन क्या आएगा, आधार। यानी H अपॉन क्या आएगा, B आएगा। यहाँ से आप ले लीजिएगा तो कर्ण अपॉन क्या आएगा भाई, लंब आएगा। हाँ सर, इतना मेरा रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, पाइथागोरस पढ़ लिए। पाइथागोरस के बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात पहले जो होता है उसके 6 रिलेशन होते हैं। कितने रिलेशन होते हैं, 6 रिलेशन होते हैं। कोई पूछेगा भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष जो हम लोग भुजाओं का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। अब पूछेगा सर कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आप देख सकते हैं साइन कॉस टेंजेंट कॉट, ये सब आपका क्या होता है, क्या होता है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। वह हिंदी उसका जो होता है ज्या होता है, कोज्या स्पर्श ज्या कोटि स्पर्श, ये सब होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब रिलेशन बना तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे। उस शॉर्ट फॉर्म को हम लोग को नाम देख लीजिए। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा है भाई, लंब बटे कर्ण। अब देखिए कि इसको कुछ लोग होते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या करते हैं, बताते हैं। किसके फॉर्म में भाई, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जानेंगे। तो आप देखिए कि इसका जो पूरा अगर हम लोग लिखते हैं वह क्या होता है, तो इसमें होता है पंडित होता है। ठीक है, पंडित बद्री, बद्री। ठीक है भाई, पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखेंगे, प्रसाद। ठीक है, हाँ, उसके बाद होता है बोल हरि।
क्या बोलेंगे भाई, बोल बोल हरि। ठीक है भाई। अब देखिए जैसे ही बोले कि पंडित बद्री प्रसाद बोल बोल हरि, तो उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इसमें हंसने वाला बात है, वह बोल रहे हैं सोना चांदी तौल। सोना चांदी क्या कर, तौल। यानी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोल बोल हरि, सोना चांदी तौल। ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कि इसके जो आपके फर्स्ट जो लेटर है, सॉरी यहाँ पर बोल हरि बोल होगा, क्या होगा भाई, बोल हरि बोल, कि सही था, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल नहीं, हरि हरि बोल। ठीक है भाई, क्या होता है, हरि हरि बोल, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। या हरि हरि कर सकते हैं या हर हर बोल, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर गए। तो देखिए, तो आप देखिए कि इसका जो फर्स्ट लेटर है पी, उसके बाद आपका बी, फिर से क्या आ गया पी, उसके बाद आप देखिएगा तो आपका आया है क्या एच, एच, उसके बाद बी, फिर से देखिए आपका जो आ गया है यहाँ से एस आया है, एस के बाद सी आया है, सी के बाद क्या है, एच आया है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो आप देखिए कि जो P अपॉन H है उसके बदले S है, तो S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए कि बोल हरि, तो फिर से B आ गया, तो B अपॉन क्या आएगा, H। चांदी, क्या भाई, चांदी, तो चांदी है तो यानी कॉस थीटा, कौन सा थीटा, कॉस थीटा। ठीक है भाई। उसके बाद है प्रसाद बल, तो P अपॉन बी, इसको हम लोग कहते हैं टेन थीटा, कौन सा थीटा, टेन थीटा। और इसकी अपोजिट को हम लोग फिर से उसको लिख लेंगे। ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को क्या आया है, समझ में आया है। ठीक है भाई। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेन, सेकेंड, कोस्केट। ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे साथ ही साथ जितना से जितना अधिक हो आप लोग शेयर करते रहिए और मेरे साथ मेरे जुड़े, और सभी आपको जितना सारे नॉलेज आपको देते चलेंगे। ठीक है। उसके साथ ही आप मेरा मनोबल क्या करते चलिए, बढ़ाते चलिए। ठीक है भाई। चले, थैंक यू। आगे हम लोग मिलेंगे।